रे दोगला सर्वा भिखमंगा देश पाकिस्तान, कान खोल के सुन, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अभी भी वक्त है, सर्वा संभल जाओ। आतंकवादियों को खुद ही मिटा लो तुम, वरना हम ठोकेंगे चुन चुन कर, कब्रिस्तान की जगह बना लो तुम। रे सर्वा भिखमंगा देश पाकिस्तान, कान खोल के सुन, हर हर महादेव। अगर भारत का कोई मुसलमान इस वक्त में भी अगर कोई पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है तो मैं उसको भी आतंकवादी मानता हूँ। अच्छा। मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। क्योंकि क्या करना चाहिए, क्या सजा देना चाहिए जो भारत के अंदर गद्दार बैठे, जो देश हित में हो, बिल्कुल जो कानून का राइट हो, बिल्कुल सजा देनी चाहिए। अगर मैं गद्दारों के साथ, अगर मैं अपने देश के खिलाफ गद्दारों का समर्थन करता हूं तो मैं भी इस देश का गद्दार हूं, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो। बिल्कुल मैं उस मुसलमान को फिर मैं मुसलमान ही नहीं मानता, क्योंकि मुसलमान का मतलब ही है कि तुम अपने देश के साथ वफादार रहो। तो फिर याकूब को सपोर्ट करने वाले जो मैयत में जा रहे थे वो सारे गद्दार थे, फिर साबित होता है ना वो सारे गद्दार थे। तो वो गद्दार भारत में ही बैठे हैं, तो उन गद्दारों को ढूंढ के मारना चाहिए, फिर मारना चाहिए कि नहीं? आतंकवाद का साथ देने वाला कोई भी हो, बिल्कुल मारो ना। मैं तो खुल के गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। तुम्हारा जो सरगना था जिन्ना, उसने अलग कर दिया भारत से, सुअरों को अलग करके वहां अलग कर दिया। तो ये पूरी के पूरे वहां पे, और जो पाकिस्तान यहाँ से गए थे लोग ना, ये सोच के कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा। देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है। यहाँ पे दुनिया थूकती है साला। अगर ये क्या कह रहा है कि हम भारत पर परमाणु बम मार देंगे। तुम पहले भारत पे परमाणु बम मारोगे तो क्या ऐसे तो चला के तो मारोगे नहीं परमाणु बम? किसी जहाज से लेके आएगा, मिसाइल से ले आएगा मारने के लिए, ऐसे तो ले आके नहीं सीधा ने पटक देगा। तो हमारे पास S-400 है। तुम्हारा जहाज उड़ने से पहले, बुढ़ऊ समझ में आ गया चाचा, जहाज उड़ने से पहले S-400 को पता चल जाता है। अगर 400 किलोमीटर के दायरे में कोई जहाज जैसे टेक ऑफ करता है पता चल जाता है, मार के गिरा दिएगा। दूसरा ये बुढ़वा क्या कहता है, ये बुढ़वा कह रहा है कि हम 130 को मिसाइल परमाणु बम मारेंगे। अरे बैला कहीं का, तुम भारत को मारने के लिए 130 को परमाणु बम चलाएगा? पूरा एशिया उड़ाना है क्या रे? ये बुढ़ा सठिया। काट दो जड़ों को, फेंक दो शमशान में, हर तरफ तबाही हो मौत के खलिहान में। आने न पाए आतंकवाद फिर इस जमाने में, आने न पाए आतंकवाद फिर इस जमाने में। फिर इस जमाने में बम गिराए दो जाके पाकिस्तान में। तुम जो ना पूरा नहीं कर दो। ओके। बापू की समाधि पर हमने उन आदर्शों के लिए अपने को समर्पित किया जिनके लिए बापू जन्मे, जिए और अंत में शहादत को प्राप्त हुए। हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि देश में भाईचारे की जो नई राजनीति शुरू हुई है उसमें किसी तरह का खलल नहीं डालने दिया जाएगा। भाई को भाई से बांटने की किसी भी चाल को सफल नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, अलग अलग मतावलंबी अपने अपने उपासना के रास्तों पर चलते हुए एक दूसरे के साथ आदर का भाव बरतते हुए इस देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। अब आगे तो पता नहीं रहे या नहीं रहे, लेकिन अगर 1% चांस हुआ तो शायद नहीं रहेंगे, बाकी 99% रहेंगे। जंग की शुरुआत हो चुकी है, अंजाम का इंतजाम कर लेना। आप लोग बस दुआएं करना भगवान से। मैं आपको बताता हूँ, आप एक तुम्हारा ख्याल रखते हुए जितने भी तुम्हारे भाई वगैरह अपने फैमिली से रिलेटेड, जो भी अपने देश के जितने भी भाई बहने हैं, सभी अपने आप को क्या एक बचाने की, मतलब एक अपने आप में ऐसा हुनर होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। बाकी तुम तो नो टेंशन रहो, सब कुछ जाएगा तो हमारा जाएगा। लेकिन तुम बस एक चीज का ध्यान रख लेना, कभी भी अपनी मोहब्बत में कभी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रख लेना। और बाकी